हेलो प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिवम गुप्ता आपके अपने YouTube चैनल एलेक्सा लर्निंग पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अगली जो सीरीज आएगी वो हिंदी की सीरीज आएगी जो कि यूपी टेट और एस टेट 2021 के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें आज हम इसकी सिलेबस विषय वस्तु को देखेंगे कि एग्जाम हमारा क्या पूछता है यूपी टेट में हिंदी में। पिछली वीडियो में मैंने इंट्रोडक्टिव पार्ट में लेके आया था इंग्लिश के लिए, और उससे पहले मैंने CDP की 2 वीडियो दी हैं जिसमें आगे नेक्स्ट वीडियो भी आएगी उसकी। तो आज हम हिंदी के सिलेबस को डिस्कस करते हैं कि क्या एग्जाम पूछता है, एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पे पढ़ेंगे और हिंदी की बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाली है। लेक्चर्स हम धीरे धीरे सारे सिलेबस को हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। देखते हैं, पहला जो टॉपिक है हिंदी को 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड किया गया है, एक खंड का, एक खंड खा। खंड का में आपकी जितने भी व्याकरणीय चीजें, जितनी भी ग्रामर चीजें वो यहाँ पे पूछता है, और खंड खा में आपसे जो भाषा का विकास, ये हमारी एक भाषा है, लैंग्वेज है, इसका विकास, भाषा अर्जन है ना, इससे उपचारात्मक शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं। उसको भी 2-3 क्वेश्चन यहां से ये पूछ देता है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहला जो टॉपिक आपके सिलेबस में दिया हुआ है ये है दोस्तों अपठित अनुच्छेद, मतलब जिसको आपने पढ़ा ना हो वो अपने मन से कहीं से भी उठा के रख सकते हैं। अनुच्छेद मतलब कोई भी आर्टिकल दे सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। फिर जो दूसरा टॉपिक है वो है हिंदी वर्णमाला, जो कि बहुत जरूरी है हिंदी को पढ़ने के लिए। यहां से क्वेश्चन बहुत बनते हैं और बहुत जबरदस्त अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। हिंदी वर्णमाला में पूछ देगा घोष क्या है, सघोष क्या है, अघोष क्या है, महाप्राण, अल्पप्राण है ना, सब चीजें यहां पे हम डिस्कस करेंगे हिंदी वर्णमाला में। आगे है वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, है ना, मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान किसके, वर्णों के मेल से, इसको डिस्कस कर रहे होंगे। फिर देखेंगे हम वाक्य रचना, वाक्य रचना को भी बहुत जबरदस्त तरीके से कंप्लीट करेंगे। हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, जितनी भी ध्वनियां हैं उसके अंतर, उसमें डिफरेंसेस क्या हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों आगे देखते हैं हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्र बिंदु में अंतर। देखिए ध्वनि क्या है, जो हम लोग उच्चारित करते हैं वो ध्वनि होती है, और उसी ध्वनि को यदि हम लिखित रूप में लिख देते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। तो वहीं अनुस्वार को भी पढ़ेंगे, अनुस्वार क्या है, अनुनासिक क्या, अनुनासिक पढ़ेंगे, एवं चंद्र बिंदु में अंतर क्या, पूरा इस चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर आगे संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, इनके प्रयोग से बनने वाले शब्दों को हम डिस्कस कर रहे होंगे, और सभी प्रकार की मात्राओं को भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। अगला जो है वो विराम चिन्हों को पढ़ेंगे। विराम चिन्ह में अंतर क्या है, आपको कोई वाक्य दे देगा और पूछ देगा कि इस वाक्य में बताइए कौन सा विराम चिन्ह है, तो आपको विराम चिन्ह पता होना चाहिए कि प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है, अर्ध विराम है, अल्प विराम है, पूर्ण विराम है ना, ये विस्मय विराम है, कौन सा विराम है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। या वो आपको विराम चिन्ह दे देगा तो पूछ देगा कौन सा विराम चिन्ह है, या कोई सेंटेंस में उपयोग करके दे देगा कौन सा विराम चिन्ह, तो आपको पता होना चाहिए। फिर अगला जो देखेंगे हम यहाँ पे विलोम शब्द, जो कि बहुत जरूरी है। यहाँ पे विलोम शब्द समानार्थी, मतलब जिसका समान पर्यायवाची हम कह सकते हैं। तुकांत वाले शब्द, समान ध्वनियों वाले शब्द, है ना, इन शब्दों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तुकांत मतलब जिसमें तुक आता हो, है ना, तो उसको पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हम यहाँ पे वोकैब वाला ये पोर्शन कंप्लीट करेंगे जिसमें विलोम शब्द, समानार्थी शब्द आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रिकी तरीके से हम इनको कंप्लीट कर जाएंगे। संज्ञा, फिर पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया व विशेषण, बहुत जरूरी है ये। संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, इनको डिस्कस कर रहे होंगे। वचन, कारक, लिंग, काल, है ना, इसको पढ़ रहे होंगे। फिर प्रत्यय क्या होते हैं, उपसर्ग क्या होते हैं, तत्सम, तद्भव व देशज शब्द क्या है ना, संकर शब्द जैसे इसमें आ जाता है वो शब्द क्या है, ये सारे शब्दों को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, हिंदी की सीरीज में जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से। बहुत जबरदस्त तरीके से हम यहाँ पे इसको कंप्लीट करेंगे। फिर दोस्तों लोकोक्तियां व मुहावरों के अर्थ, लोकोक्तियों और मुहावरे जैसे दे देता है 9 2 11 हो जाना, जैसे आपने हम लोग छोटे पे पढ़ते थे, तो उसी तरीके से हम इसको भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे ईद का चांद हो जाना, है ना, तो संधि को भी डिस्कस कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों को पता है कि संधि हमारी कितनी होती हैं, 3 होती हैं। कितनी होती हैं, 3 होती हैं। पहली हमारी होती है स्वर संधि, दूसरी होती है हमारी व्यंजन संधि, तीसरी होती है विसर्ग संधि।
कौन संधि? विसर्ग संधि। और हमें यह भी पता है कि स्वर संधि के 5 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं? 5 पार्ट होते हैं। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, आदि संधि, अड़ संधि, गुण संधि, है ना। 5 पार्ट संधि के भी होते हैं, स्वर संधि के। तो इनको डिस्कस कर रहे होंगे, यहां से क्वेश्चंस पूछते हैं। और फिर वाच्य, वाच्य हमारे क्या होते हैं? वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इनको भी पढ़ रहे होंगे। कोई भी एक आपको वाक्य दे दिया जाएगा जिसमें ये कह दिया जाएगा बताइए कौन सा वाच्य है। वाच्य मतलब ये क्या करता है? ये क्रिया का खेल होता है इसमें। वो हम जब डिस्कस कर रहे होंगे तो हम आपको इसमें समझाएंगे बहुत कायदे से। समास, समास क्या होता है उसको पढ़ रहे होंगे हम यहाँ पे। एवं अलंकार, अलंकार क्या है उसको पढ़ रहे होंगे। फिर कवियों एवं लेखकों की रचनाएं, इनको हम इतने अच्छे तरीके से कवर करेंगे कि एक भी आपकी जो रचना या जो कवि से क्वेश्चन बनेगा यहां से गलत नहीं होगा। अगला जो सेक्शन खा आ जाता है, बी पार्ट जो आता है, जिससे 2-3 नंबर यहां से ज्यादा बनता है, भाषा विकास का अध्यापन, जिसमें हम शिक्षण कौशल पढ़ रहे होंगे, विधियां पढ़ रहे होंगे, उपचारात्मक शिक्षण पढ़ रहे होंगे, हिंदी भाषा का विकास भी थोड़ा हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज जो है वो यूपी टेट प्लस एस टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है हिंदी की सीरीज में, जिसमें कि हम आपसे फिर कह चुके हैं कि हम यहाँ पे सीडीपी प्लस इंग्लिश प्लस हिंदी 3 सब्जेक्ट्स को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। सीरीज लेके चल रहे हैं, ये 90 नंबर की सीरीज, इसमें हम 85 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। और आप आराम से इस चीज को आप गेट कर सकते हैं। 85 प्लस आप गेट कर सकते हैं तीनों सब्जेक्ट्स में, सीडीपी, इंग्लिश एंड हिंदी। और साथ ही साथ मैं आगे करंट अफेयर्स की भी वीडियो लेके आने वाला हूं, इसको भी हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट से, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, जो कि 3 सीरीज 90 नंबर की, 85 प्लस का यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। और हम क्या आपको 85 प्लस कराने में आपके साथ पूरी मेहनत करेंगे। तो जुड़े रहिए एलेक्सा लर्निंग पॉइंट पे। एज वी ऑल नो, एलेक्सा नोज एवरीथिंग। थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ रहे।